न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। आइए नजर डालते हैं आज की देश और दुनिया की तमाम खबरों पर। ब्रिटेन के 85 इलाकों में पाकिस्तान रेप गैंग एक्टिव। नाबालिग लड़कियों को ड्रग्स की लत लगाकर रेप करते, पुलिस पर अनदेखी का आरोप। ब्रिटेन के 85 इलाकों में नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण होने का मामला सामने आया है। सांसद रूपर्ट लोवे ने 26 अगस्त को एक जांच में दावा किया है। इन इलाकों में कई रेप गैंग एक्टिव है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोवे ने कहा है कि इन रेप गैंग्स के ज्यादातर मेंबर पाकिस्तान मूल के लोग हैं। जांच में 1960 के दशक तक के मामले सामने आए हैं। जांच के दौरान सैकड़ों पीड़ितों और उनके परिवारों से बात किया गया। साथ ही फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत हजारों शिकायतें जुटाई गई। सांसद रूपर्ट ने कहा है कि ये लोग कई सालों से अपराध कर रहे हैं और पुलिस और प्रशासन ने इसकी अनदेखी की है। अगली खबर, सिंगापुर में वैपिंग के खिलाफ सख्त एक्शन का ऐलान। पकड़े गए तो पास होंगे रद्द। सिंगापुर की सरकार ने अपने देश में 1 सितंबर से वैपिंग का इस्तेमाल करने वालों और उसके ऑटोमेटेड सप्लायर्स पर सख्त सजा लागू करने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले ने हड़कंप मचा दिया है। अगर वैपिंग करते पकड़े गए तो देश से बाहर निकाला जा सकता है। विदेशी नागरिकों पर भी यह नियम लागू होगा। इसके पास रद्द किए जा सकते हैं, उन्हें देश से निकाला जा सकता है और दोबारा सिंगापुर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आइए अब बताते हैं कि वैपिंग से क्या है। वैपिंग का मतलब है सिगरेट से है। सिंगापुर में युवा और विदेशी नागरिक धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके खिलाफ सरकार ने अब उक्त कदम उठाया है। यह घोषणा बृहस्पतिवार को की गई। इस गंभीर खतरे से निपटने के लिए एक और कदम के तहत छात्रों में वैपिंग के बढ़ते मामलों को देखते हुए सिंगापुर के सभी स्कूल में निकोटीन टेस्ट किट भी वितरित किए गए। अगली खबर, अमेरिका को जिस फाइटर जेट पर है गुमान उसका हाल देख हो जाएंगे हैरान। बुरी तरह हुआ क्रैश। अमेरिका के F-35 लड़ाकू फाइटर जेट की दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में से एक माना जाता है, लेकिन हाल ही के दिनों में भारत और जापान में इस फाइटर प्लेन की जैसी तस्वीरें दिखने मिली है वो हैरान करने वाली है। अब अमेरिका वायुसेना का F-35 फाइटर जेट अलास्का में क्रैश हो गया है। प्लेन के क्रैश होने से पहले पायलट ने वो हर संभव कोशिश की जिससे विमान को बचाया जा सके। विमान में आई खराबी को ठीक करने के लिए पायलट इंजीनियरों के साथ हवा में 50 मिनट तक कॉन्फ्रेंस कॉल में लगा रहा। आखिर में जब वो असफल रहा तो उसे पैराशूट की मदद से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। पायलट के विमान से इंजेक्ट होते ही एडवांस फाइटर जेट के पतंग की तरह लहराते हुए जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरने के बाद विमान में आग लग गई और जोरदार धमाका हुआ। हादसे के दौरान पास में एक मालवाहक विमान भी खड़ा था। गनीमत रही कि फाइटर प्लेन अब विमानों से दूर गिरा। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें पायलट को पैराशूट से नीचे उतरते हुए देखा जा सकता है। पीएम मोदी की जापान यात्रा से पहले भारतीय राजदूत ने QUAD का जिक्र बताया महत्वपूर्ण मंच। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले जापान में भारत के राजदूत CB जॉर्ज ने कहा है कि पीएम की इस यात्रा के दौरान कई समझौता ज्ञापनों में हस्ताक्षर किए जाएंगे। जॉर्ज ने क्वाड का भी जिक्र किया है और इसे महत्वपूर्ण मंच बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरे पर क्वाड को लेकर भी बातचीत होगी। भारत और जापान के साथ ही अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी क्वाड के सदस्य है। भारतीय राजदूत CB जॉर्ज ने टोक्यो में कहा है कि क्वाड एक महत्वपूर्ण मंच है और यह समान सोच वाले देशों के महत्वपूर्ण संगठन है जो हिंदू प्रशांत महासागर क्षेत्र में समृद्ध, शांति और स्थिरता के लिए साथ आए हैं। इसलिए जब क्वाड के 2 अहम सदस्य देशों के प्रमुखों की मुलाकात होगी तो उसमें बेशक क्वाड और वैश्विक भू राजनीतिक स्थिति पर
चर्चा की जाएगी। रूस ने यूक्रेन पर फिर किया घातक हमला, राजधानी कीव को बनाया निशाना, 12 की मौत, 48 घायल। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। जंग के बीच रूस की ओर से यूक्रेन के कई शहरों पर लगातार घातक अटैक किए जा रहे हैं। इस बीच रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि रूस की ओर से मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए गए। ये हमले रूस ने बृहस्पतिवार तड़के किए हैं। आवासीय इमारत पर हुआ यह हमला। अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन और मिसाइलों से किए गए हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और 48 अन्य घायल हुए हैं। कीव के शहरी प्रशासन के प्रमुख तैमूर तकाचेको ने बताया है कि मृतकों में 14 वर्षीय किशोर भी शामिल है। तकाचेको ने बताया है कि एक आवासीय इमारत पर सीधा हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि सब कुछ नष्ट हो गया है। अगली खबर, भारत अड़ा रहा है, अमेरिका भी अपना रुख नरम नहीं करेगा, टैरिफ पर ट्रंप के आर्थिक सलाहकार की चेतावनी। अमेरिका द्वारा बुधवार को भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लागू करने के बाद दोनों देशों के संबंध हाल के दिनों में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। वहीं दोनों देशों के बीच बयानों का सिलसिला भी जारी है। अमेरिका राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक और व्हाइट हाउस के सलाहकार केविन हसेट ने अमेरिका और भारत के संबंधों को जटिल बताते हुए कहा है कि अगर भारत नहीं मानता है तो अमेरिका अपना रुख नरम नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी उत्पादों के लिए अपने बाजार खोलने को लेकर भारत हठधर्मिता अपना रहा है। हैसेट ने भारत पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ को यूक्रेन संघर्ष को लेकर रूस पर दबाव बनाने के व्यापक जियोपॉलिटिक्स के प्रयासों से जोड़ा है। अगली खबर, सत्ता का भूखा है असीम मुनीर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुख्य संरक्षक इमरान खान ने बुधवार को सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर पर तीखा हमला बोला है। इमरान ने मुनीर को सत्ता का भूखा और देश में सबसे खराब किस्म की तानाशाही चलाने वाला व्यक्ति करार दिया है। करीब 2 साल से विभिन्न मामलों में जेल में बंद 72 वर्षीय इमरान खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए असीम मुनीर को कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि जनरल असीम मुनीर सत्ता के इतने भूखे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में लोकतंत्र को कुचल कर रख दिया है और तानाशाही की चरम सीमा स्थापित कर दी है। वह न अनैतिक समझते हैं और न ही इस्लाम को समझते हैं। अगली खबर, भारत के अलावा इस पड़ोसी देश में भी रही गणेश चतुर्थी की धूम, भक्तों ने मंदिरों में भी की पूजा। भारत के अलावा पड़ोसी देश नेपाल में भी बुधवार को हिंदुओं ने धूमधाम से गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया। भक्तों ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना करके पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ गणेश चतुर्थी मनाई। विघ्नहर्ता भगवान गणेश को बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि का देवता माना जाता है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी विधि को मनाया जाने वाला यह पर्व त्योहार नेपाल के विभिन्न मंदिरों में विशेष उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। काठमांडू के प्रमुख गणेश मंदिरों में कमलादि गणेश, अशोक विनायक और सूर्य विनायक मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। यहाँ भक्तजन भगवान गणेश की पूजा में शामिल हुए और उन्हें पुष्प और फल मिठाइयों की भेंट दी, सौभाग्य, ज्ञान एवं समृद्धि की कामना की। गणेश चतुर्थी का यह पर्व स्थानीय लोगों के जीवन में धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक समरसता की झलक पेश करता है। अगली खबर, अब मुट्ठी में होगा अंतरिक्ष। इसरो और रूस की रोसकोस्मोस देगी दुनिया को चुनौती। भारत और रूस की दोस्ती अब अंतरिक्ष में फिर एक नया इतिहास लिखने जा रही है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस मिलकर अब वृहद अंतरिक्ष कार्यक्रमों को अंजाम देने जा रहे हैं। भारत और रूस की ये टॉप अंतरिक्ष एजेंसियां अब पूरी दुनिया के लिए नई चुनौती पेश करने वाली है। भारत के इस दिशा में दिलचस्पी लेते हुए रूसी कंपनियों को देश में नवोन्मेषी अंतरिक्ष परियोजनाओं में निवेश करने और भारत के विशाल बाजार का लाभ उठाने के लिए सीधे आमंत्रित किया गया है। यह जानकारी रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने दी।
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय दूतावास में आयोजित एक समारोह में राजदूत ने बताया है कि भारत सरकार ने अंतरिक्ष उद्योग में एक अनुकूल और सहयोगी माहौल तैयार करने के लिए कई आकर्षक योजनाएं और नीतियां भी पेश की है। अगली खबर, एयर शो रिहर्सल के दौरान निकला अमेरिकी F-16 फाइटर जेट का जनाजा, बना आग का गोला। अमेरिकी फाइटर जेट F-16 पोलैंड में हादसे का शिकार हो गया है। हादसे के दौरान विमान में आग लग गई। सेंट्रल पोलैंड के रोडोम में एयर शो रिहर्सल के दौरान यह हादसा हुआ। अमेरिकी के फाइटर जेट्स कितने दमदार और एडवांस है, हाल ही के दिनों में इनकी पोल खुल गई है। हाल ही में अलास्का में अमेरिका का बेहद एडवांस माना जाने वाला F-35 फाइटर प्लेन हादसे का शिकार हो गया। अब कुछ ऐसा है कि पोलैंड में भी देखने को मिला है। पोलैंड में एयर शो रिहर्सल के दौरान F-16 फाइटर जेट क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट की भी मौत हो गई है। हादसे के दौरान F-16 फाइटर प्लेन आग का गोला बन गया और काफी दूर तक जमीन पर घिसटता चला गया। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री राष्ट्रीय रक्षा मंत्री व्लादिस्लाव कोस्नियाक-कामिज ने विमान हादसे की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने भी श्रद्धांजलि सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि F-16 विमान दुर्घटना एक पोलिश पायलट की मौत हो गई और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। पोलिश आर्मी के मुताबिक सेंट्रल पोलैंड के रोडोम में आगामी एयर शो के पूर्वाभ्यास के दौरान गुरुवार को पोलिश वायुसेना का यह F-16 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।